दिनेश पाल आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दिनेश पाल जी, आपके क्या विचार हैं? इस बार सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता था, लेकिन इस बार शायद बिहार में सुशासन बाबू का जो नाम है, जो टैग है, वो शायद सम्राट चौधरी के पास चला जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो वो संभालेंगे अब। मोनिका जी, बाबू आप ही जैसे कुछ मीडिया के पत्रकार कहते थे और कुछ उनके जो सत्ता का लाभ लेने वाले उनके जो इर्द गिर्द कुछ घूमते थे वो कहते थे। और सुशासन बाबू होते तो आज बिहार एनसीआरबी के आंकड़े में हत्या के मामले में दूसरे नंबर पे नहीं होता, यानी कि जो हत्या अपराध नहीं हो बढ़ते। और उस तरह का 71 करोड़ का घोटाला हो या 62,000 करोड़ का घोटाला हो या सृजन घोटाला हो या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, ऐसा नहीं होता अगर सुशासन बाबू होते तो। सर, जब आपकी दूसरी तरफ बात आ जाते हैं तो कि सुशासन बाबू बन जाते हैं, जब आपके पाले से वापस मोनिका जी सुन बीजेपी के लीजिए पाले थोड़ा। में चले जाते हैं तो सुशासन बाबू की इमेज खत्म हो जाती है। मोनिका जी, आपने सवाल किया, कुछ मौका दिए, सुन लीजिए। हमने बड़ा बारीकी बड़ा ही चलिए, ये मेरा धैर्य दूसरा के साथ सवाल रहा सबका है, इसका सुना बाद है। में जवाब दीजिएगा। मोनिका जी, बड़ा धैर्य के साथ हमने सुना, आप इस उम्मीद है सुनेंगी। सवाल किया, जवाब सुनिए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो पिछले कई महीनों से ऐसी स्थिति बनी थी नीतीश बाबू की कि लग रहा था कि उनसे कोई हस्ताक्षर करवा रहा है। और कई आनंद फानन में चुनाव के समय योजनाओं की घोषणाएं ट्विटर से हो रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि कोई भुजा पार्टी वाला चलवा रहा है और उनसे हस्ताक्षर करवा ले रहा हो। और आज जदयू के आपके नेता कह भी रहे हैं कि हस्ताक्षर वही करेंगे, तो आप देश का भी बहुत सारे संविधान पर, बहुत सारे नियमावली पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है, लेकिन कौन चलाता है, कौन तय करता है, बनाता है, आप सब अच्छी तरह से जानती हैं। नीतीश जी का आप ध्यान से दीजिएगा कि जब इससे पहले कई चुनाव हुए, 10 का हो, 15 का हो, 20 का, कभी भी उनको चुनाव के समय या चुनाव शुरू होने के बाद तक पैसा नहीं बांटना पड़ा, जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग के मिली भगत से 10,000 रुपया चुनाव के सर, जस्ट पहले बहुत और उसके माफी के बाद साथ बांटने की मैं तैयारी। आपको रोक रही सुन हूँ लीजिए, दिनेश जी। नहीं, मैं सुन सुन रही हूँ, लीजिए, बस एक सुन एक लीजिए लाइन आप। आप मेरी सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। मैं चाहूंगी, ये पैसे वाली बात तो आप कर ही रहे हैं, बट इसके साथ जो सवाल है उसका भी जवाब जल्दी से दें, क्योंकि और भी बिल्कुल मेहमान है। ये बिल्कुल, पैसों वाली बात तो लगातार चल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप थोड़ा आज आ जाते हैं आपके जो मंत्रालय बंटवारा पे। हम्म। आप शपथ ग्रहण पे ध्यान थोड़ा गौर फरमाइएगा। हम्म। शपथ ग्रहण के दिन 2-3 वीडियो आए, आप देखी होंगी कि मंच पे जो मंत्री जाते थे शपथ लेने से, मोदी जी से मिलते थे, नीतीश जी वहां बैठे उदास दिख रहे थे, शपथ में भी भटक रहे थे, जो उनकी स्थिति थी। और आप पूरा देखिएगा, चुनाव के दौरान कहीं भी उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए घोषणा नहीं की गई। और आपने ये भी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, जो 26 सेकंड का जो वीडियोग्राफी हुआ था, उसके बाद सम्राट चौधरी ने ही संबोधित किया था मीडिया को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप ये भी देखिएगा कि नीतीश जी मोदी जी से जाकर एयरपोर्ट पे पैर पड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि गृह मंत्रालय रहने दीजिए। आपने ज्ञानेश कुमार को बड़ा मैनेज करके इस तरह का जनादेश लाया है, लेकिन गृह मंत्रालय मुझसे नहीं छीनिए। मोदी जी नहीं सुने और चले गए। और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि गुजराती चला रहे हैं बिहार की सरकार को, और सम्राट चौधरी को दे दिए। दूसरी बात, आप एक चीज देखिए कि नीतीश जी और मोदी जी दोनों लोग परिवारवाद पे खूब प्रवचन देते रहे। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस एक प्रत्याशी जो 327 वोट मात्र लाया, उस प्रत्याशी करता था मतगणना में, वह मंत्री बन गया। और मंत्री को मतलब जैसा लगा देखने गया, वो पकड़ुआ मंत्री बन गया। दूसरी तरफ की परिवारवाद पे बोलते हुए सम्राट चौधरी, आप जान ही रही हैं, सुखविंदर चौधरी के बेटा हैं, जो कि सामूहिक हत्या के अभियुक्त रहे हैं, उनको गृह विभाग दे दिया, जो खुद ही सामूहिक हत्या का अभियुक्त रहा हो, जो नाम का घोटाला किया हो, राकेश कुमार सम्राट चौधरी बना हो, जो डिग्री घोटाला किया हो, अब वो गृह मंत्रालय संभालेगा। और गृह मंत्रालय कल उनको मिला, और कल ही वीआईपी के नेता का मोतिहारी में हत्या हो गई, और आभूषण कारोबारी की वैशाली में हत्या हो गई। तो ये इस तरह का जो चल रहा है, या जो दिख रहा है। और ये आपको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी त्रिपाठी जी कहना चाह रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो धंधा है, जो उनका डीके बाबू करते हैं, वो अभी नीतीश जी के पास है, चिंता मत कीजिए, चलेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलता रहेगा। और एक त्रिपाठी जी एक बात और बोल गए, शायद कुमकुम जी से उन पर रिएक्शन लीजिएगा आप। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार नीतीश बाबू और नायडू बाबू की वजह से ही चल रही है, यानी दो ही पार्टी केंद्र सरकार चल रही है, बाकी सांसद पता नहीं किस लिए हैं। ये कुमकुम जी बताएंगे क्या दो ही पार्टी के सांसद से चल रही है क्या? तो यह एक स्थिति जो बनी है कि नीतीश जी का 2 दशक आप बोल रही हैं, 47 साल मैं कुमकुम जी से जवाब ही ले लेती हूँ। हुआ कुमकुम गृह जी मंत्रालय प्लीज किसी पास गया, सिर्फ 40 सेकंड्स में फटाफट से 47 आंसर साल के कीजिए, बाद फिर ऐसा मैं हुआ गृह मनोज मंत्रालय कुमार जी गया। के पास अब जाऊंगी। नीतीश कुमार, मोनिका जी, नीतीश कुमार जी अब कठपुतली, चुनाव में भी कठपुतली की तरह घुमाए गए, और अब कठपुतली बन के उड़ाएंगे, और ये सरकार पूरी कठपुतली तरह बन से चुके हैं दो नीतीश गुजरातियों के कुमार, इशारे पे सीधे चलेंगे। तौर पर आरजेडी कह रही है। और कठपुतली जी के पास भी चलते हैं, समझे त्रिपाठी जी, दिनेश जी के पास भी चलते हैं। जी दिनेश जी, बड़ी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं त्रिपाठी जी की बातें सुनकर, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं अपने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं रोक पा रही हूँ।
तो दिल जरा खोल कर अपनी बातें कह दीजिए। दिनेश जी के त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश, त्रिपाठी जी की जो भाव पूजेगा नहीं, हमारे गांव में कहावत है। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, दिनेश जी को भी सुन लेते हैं। ओके ओके, दिनेश जी को भी सुन लेते हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बुढ़ापा में पहुंच गए, नीतीश जी की तरफ बौखलाइए मत, बेचैन मत, ये सुनिए। आपके जब नेता ही गोड़ पे पड़ के, पैर पे पड़ के गिड़गिड़ा लिए एयरपोर्ट पे और गृह मंत्रालय नहीं मिला, तो आपके पास बोलने के अलावा है क्या? जदयू के नेताओं ने पोस्टर लगाया टाइगर अभी जिंदा है, अब लग रहा दंतहीन टाइगर है जिसके पास दांत ही नहीं है। तो स्थिति ये आ गई है। आपने कहा कि योगी मॉडल, योगी जी में और सम्राट चौधरी में 2-3 समानताएं हैं। एक समानता तो ये है कि योगी जी का नाम अजय कुमार सिंह बिष्ट था, उन्होंने आदित्यनाथ योगी कर लिया। सम्राट चौधरी का नाम राकेश कुमार था, सम्राट चौधरी कर लिए। योगी के ऊपर जब आपको याद होगा 2014 का उनका एफिडेविट देखेंगे, चाहे 17 का एमएलसी का, तो उनके ऊपर कई केस थे, हत्या का भी आरोप केस था और उनके दंगा भड़काने का भी था। और सम्राट चौधरी पर भी सामूहिक हत्या के अभियुक्त रह चुके हैं। एक समानता ये भी है। डिग्री का तो घोटाला छोड़ ही दीजिए। तीसरी बात एक है कि आदित्यनाथ योगी का भी वही मॉडल है कि वो धर्म और जाति देखकर और विपक्षी पार्टियों के लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं, टॉर्चर करते हैं। और बिहार में भी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के बनते ही वीआईपी के नेता की हत्या कर दी गई। तो यह उनके दिख रहा है। और भाजपा के उसी तरह के जो लोग पसंद है कि जिस तरह गुंडा की तरह भाषा जो बोलता हो, जो दंगाई की तरह बात करता हो, जिसपे कुछ अपराध के आरोप लगे हो, वही सब गृह मंत्रालय संभालता है। और आप देखी होगी अब सम्राट चौधरी की भाषा कैसी रहती है। आप एक चीज इंट्रो में अपने एक चीज दिखाया कि सम्राट चौधरी के बारे में अमित शाह जी कह रहे हैं कि इन्हें जिता दीजिए, बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी बना। आपको मालूम होगा कि सुनील सिंह पिंटू, जिसका चुनाव के जस्ट पहले एक बहुत ही अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, उसके सभा में भी अमित शाह ने कहा था कि सुनील पिंटू मेरा दोस्त है, इसको जिता दीजिए, बड़ा आदमी बना देंगे। और बाद में जब सुनील पिंटू की नीतीश जी के साथ तस्वीर आई तो लगा कि अब नीतीश जी भी भाई सदन में महिला पे बस सेक्स का ज्ञान बांट चुके हैं, तो दोनों में बड़ी बढ़िया एक तालमेल बनेगी और कुछ महिला विभाग है तो कुछ विभाग दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। उसके बाद जदयू के प्रवक्ता त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जिस पर आरोप लगता है, अब इससे बाहर आरजेडी कब निकलेगी? छोड़ देते हैं। सुन लीजिए। आरोप लगा था दिलीप जायसवाल पे कॉलेज घोटाला का, मंत्री बने हुए हैं। मंगल पांडे पे लगा घोटाला, मंत्री बने हुए हैं। अशोक चौधरी पे करोड़ों का घोटाला लगा, मंत्री बने हुए हैं। अरे क्या बात करते हैं भाई। जिस तरह से आपके मोदी जी दिन रात झूठ बोलते रहे, उस तरह आप जदयू के लोग भी बोलने लगा है। एकदम मतलब स्थिति ये है कि लग रहा कि अरे भाई चारा चोर को आपने उसी के शैली में जुमला फिरने लगा। मोनिका जी चारा चोर को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद परिवार गिरे मंत्रालय संभालना केंद्र का, तो बिहार में भाषा वाला कोई आता है तो कौन बड़ी बात है। और अब इनके चारा चोर में जो अभियुक्त हो, जो लेटरल एंट्री, कॉलेजियम सिस्टम, परिवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या किया अंतिम में? और आपके जो विपक्ष के नेता है उनके ऊपर भी आरोप है, सामने उनके परिवारवाद की लाइन लगी रही मंत्रियों का। त्रिपाठी जी ऐसा ना कहिए, क्योंकि इन्हें अरे आपको दिखेगा नहीं मोदी जी के सामने। अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तो हटाए नहीं, आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा चोर को हटा देते। चारा चोर जो है जी अपने पे आ रही है तो आप कह रहे हैं कि ऐसा मत कहिए। 20 साल से आप लालू प्रसाद यादव की एक ही चीज को गा गा कर हर साल चुनाव जीत रहे हैं। जरा सोचिए, इस बार उस युवा ने भी वोट किया जो 20 साल पहले पैदा हुआ होगा, उसने